एक तरफ बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ आंधी की वजह से कई जगहों में लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। राजधानी के कुछ हिस्सों में आंधी के कारण पेड़ उखड़ गए और सप्ताह के पहले कार्य दिवस पर आईटीओ, डीएनडी और एम्स के पास विभिन्न जगहों पर यातायात जाम लग गया। चलिए आपको बताते हैं कि अन्य शहरों में किस तरह से आंधी बारिश की वजह से कहां लगा जाम और कहां हुई परेशानी। शुरुआत वाराणसी से करते हैं। तेज आंधी से लोगों को भारी नुकसान हुआ। वरुणा पुल चौराहा पर विशाल नीम का पेड़ गिरा, 3 राहगीर घायल हो गए और नदेसर जाने वाला रास्ता बंद किया गया और यातायात डाइवर्ट किया गया। अब बात कर लेते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर में तेज आंधी से बिजली के तार में लगी आग। आग से पेड़ की डाल टूटकर सड़क पर गिरी, बाल बाल बचे राहगीर। तेज आंधी से शहर के कई इलाकों में बिजली प्रभावित हुई। डीएम ऑफिस के पास का है ये मामला। देवरिया में अचानक मौसम ने करवट बदलने से तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने लगी और हवाएं इतनी तेज थीं कि कई जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स उड़ गए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कुछ समय के लिए ट्रैफिक व्यवस्था भी ठप हो गई। धूल भरी आंधी चलने की वजह से कई राहगीरों ने सुरक्षित ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया। भीषण गर्मी का कहर जारी है, लेकिन अचानक मौसम के बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है। इस दौरान कई इलाकों की लाइट भी काट दी गई। बागपत में बीती रात और तेज आंधी और बारिश की वजह से आम की फसल में तबाही देखने को मिली और आम की फसलों में 40% के करीब टूटकर वो नीचे गिर गए, जिससे बागान मालिकों को भारी नुकसान हुआ है। बागपत के मशहूर रटौल आम हो या फिर अन्य दूसरे आम हो, इन सब में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस तरीके से आम की फसल का कितना नुकसान हुआ है। तूफान और बारिश ने कहर बरपाया। बारिश और तेज आंधी तूफान के कारण बाग मालिकों और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आपदा में आम और लीची के बाग में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। अब बात चित्रकूट की कर लेते हैं। तेज आंधी ने कई जगह ढाया कहर। आंधी से ट्रैक्टर के ऊपर गिरा डिपो, ट्रैक्टर में सवार 2 लोग दबे। हादसे में ट्रैक्टर चालक की हुई मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल है। कई जगह आंधी से पेड़ गिरने पर यातायात हुआ बाधित और बिजली सप्लाई भी हुई ठप।